हेलो एवरीवन, वाइट टेक दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक 95,000 का बजट 4K पीसी बिल्ड। अब आपने बहुत सारी वीडियोस देखेंगे इसके ऊपर जिसमें लोगों ने 4K पीसी बिल्ड बनाए होंगे, लेकिन उनका कोई भी पीसी बिल्ड इतना पावरफुल नहीं होगा जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। और गाइस, ये वीडियो मैंने ये सोच के हुए बनाया है कि इसका हर एक कंपोनेंट वैल्यू फॉर मनी हो, क्योंकि गाइस अगर आप देखेंगे तो जितना ज़्यादा मनी स्पेंड करते जाते हैं कंपोनेंट्स पे, उनकी वैल्यू फॉर मनी कॉन्ट्रडिक्शन जो होती है वो उतनी ही कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है गाइस कि आपको परफॉर्मेंस तो मिल रही होती है, लेकिन उसका आपने थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस भी पे करा होता है, जो कि बहुत सारे लोग शायद से समझ नहीं पाते। तो गाइस, इन बातों को छोड़ें और चलिए जल्दी से इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं सबसे पहले आ जाता हूँ प्रोसेसर पे। प्रोसेसर पे आप देख ही पा रहे हैं कि मैंने चुना है AMD का Ryzen 5 3600 6 कोर 12 थ्रेड का CPU है। 3.6 GHz इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है, 4.2 GHz इसकी बूस्ट फ्रीक्वेंसी है, AM4 सॉकेट कंपैटिबल है। और अगर आप अमेजोन पे देखें तो अभी 16,000 का मिल रहा है। इतना कम मैंने अभी तक नहीं देखा अमेजोन पे मिलता हुआ ये प्रोसेसर। और आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर भी है ये। लेकिन आप सोचेंगे कि क्यों आखिर मैंने 5000 सीरीज़ को नहीं चुना, क्यों आखिर मैं 3000 सीरीज़ के साथ जा रहा हूँ जबकि 5000 सीरीज़ आ चुकी है। तो इसका मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका रीज़न पता होगा, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ आपको इसका रीज़न। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यूज़ करा है Asus का RTX 3060 Ti ग्राफिक कार्ड। 8GB की VRAM के साथ आता है ये। PCI Express 4.0 को सपोर्ट करता है। तो और क्या चाहिए आपको इस प्राइस रेंज में। और इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन 8K है। तो अगर आपका मन कभी 8K टीवी लेने का करे तो आप इसके साथ लगा सकते हैं बिल्कुल। और अगर इसके आई पोर्ट्स के बारे में बताएं तो आप देख ही सकते हैं कि 3 डिस्प्ले पोर्ट मिलते हैं, 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं। और क्या चाहिए आपको। हालांकि ये जो प्राइस है ये भी थोड़ा सा हाई ही है। इतना प्राइस नहीं होना चाहिए RTX 3060 Ti का, लेकिन कर भी कह सकते हैं। अगर आपको पीसी बिल्ड करना है अभी तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा अगर आपका प्राइस रेंज 95,000 के करीब का कुछ है। तो आगे बात आते हैं कि हमने कौन सा कैबिनेट इस्तेमाल करा है। तो हम कैबिनेट इस्तेमाल करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट्स का ICE 200 TG, जो कि एक मिड टावर केस है। इसमें आप मिनी ITX से लेके ETX मदरबोर्ड तक आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेम्पर्ड ग्लास मिलता है आपको। एक 120 mm का फैन भी मिलता है आपको पीछे की तरफ पे, जो कि ARGB फैन है। तो आप ARGB के भी मजे ले सकते हैं इसमें। और आपको ये देख सकते हैं आपको थोड़े कटआउट भी मिलता है यहाँ पे साइड में दोनों तरफ, जिससे नाम का ही सही भले ही, लेकिन एयर फ्लो मिल जाता है। आपको ऊपर डस्ट फिल्टर ही मिलता है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आप देखें तो आपको पावर बटन मिलता है, RGB का LED बटन मिलता है, आपको एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है और 2 USB 2.0 के पोर्ट्स भी मिलते हैं। माइक्रोफोन और हेडफोन के 2 अलग जैक मिलते हैं आपको। और आपको यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड रीडर का स्लॉट भी मिलता है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब आप मेरे से कहेंगे आखिर मैं इतना रद्दड़ कैबिनेट क्यों चूज़ कर रहा हूँ, जबकि हम Ryzen 5 3600 लगाने वाले हैं और RTX 3060 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड लगाने वाले हैं। तो ये कैबिनेट तो बहुत ही बेकार है, उनके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएंगे। जी हाँ गाइस, मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। लेकिन मेरी बात को भी थोड़ा इस तरीके से सोचिए। अगर किसी के पास 95,000 से 100,000 का बजट है और अगर वो एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी बनाना चाहता है तो उसको किसी ना किसी पे चीप आउट करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड को छोड़कर बाकी हर एक चीज़ में चीप आउट कर दो, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें आप चेंज कर सकते हैं उसे चेंज कर लीजिए, क्या दिक्कत है आखिर। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस केस में आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी हाई नहीं हो जाएंगी कि आपके 10-15 FPS नीचे गिर जाएं। इसलिए मैंने ये केस चुना है, क्योंकि कम से कम ये केस आपको नाम का ही सही लेकिन एयर फ्लो दे देता है और पीछे से आपको एग्जॉस्ट फैन भी मिल रहा है। तो गाइस, वैल्यू फॉर मनी प्राइस रेंज के हिसाब से अगर हम कहें तो इससे बेहतर आपको कोई पीसी केस नहीं मिल सकता इस प्राइस रेंज पे। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद हमने रैम चुनी है HyperX की फ्यूरी 8GB की रैम 3200 MHz पे क्लॉक है। ये CL16 मेमोरी मॉड्यूल को सपोर्ट करती है। और आप देख पा रहे हैं कि अमेजोन पे ये बेस्ट सेलर भी है। तो फिर और क्या चाहिए आपको। 8GB से नीचे की रैम तो बिल्कुल कोई सोचने की बात नहीं होती, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आप 8GB की 2 स्टिक लगाइए और वो आप अपने सिस्टम में ठूस दीजिए, क्योंकि सिंगल 8GB की स्टिक से हो सकता है आपकी थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है वो गिर जाए। इसलिए अगर आप दोनों रैम का इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डुअल चैनल का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपको एडवांटेज मिल जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पावर सप्लाई पे हमने कॉर्सर की CV550 यूज़ करी है। 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड के साथ आती है। ये पावर सप्लाई आपको मिनिमम से मिनिमम लेनी ही है। 550 से नीचे आप सोचे भी मत कोई पावर सप्लाई लेने की, क्योंकि अगर आपको पता नहीं तो जो RTX के 3000 सीरीज के कार्ड्स हैं उनमें आपको बहुत ही बड़े पावर स्पाइक्स दिखते हैं। मतलब कि उनकी जो पावर यूसेज है वो कभी कभार बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि अगर आप एक 450 वाट की पावर सप्लाई लेते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन चूंकि
RTX 3000 सीरीज के जितने भी ग्राफिक कार्ड हैं उनके अंदर पावर यूसेज के स्पाइक्स आ जाते हैं। इसकी वजह से 550 मैं आपको मिनिमम टू मिनिमम रिकमेंड करूंगा ही। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आगे अब मदरबोर्ड पे मैंने चुना है ASRock का B450M स्टील लेजेंड मदरबोर्ड। इसके चलो मैं आपको सबसे पहले IO पोर्ट्स ही दिखा देता हूँ। तो गाइज अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं, 4 आपको USB 3.0 के पोर्ट मिलते हैं, एक आपको HDMI का पोर्ट मिलता है, एक आपको DVI का पोर्ट मिलता है और एक PS2 का पोर्ट भी मिल जाता है आपको, और RJ45 कनेक्टर तो होता ही है इनमें। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको थोड़ी बहुत RGB मिल रही है, तो अगर आपको RGB पसंद तो आप ये ले सकते हैं। और मिनिमम टू मिनिमम मैं आपको ये मदरबोर्ड सजेस्ट करूंगा ही। अब आप कहेंगे कि बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि आप एक 60,000 का ग्राफिक कार्ड और एक 16,000 का प्रोसेसर यूज कर रहे हो, उसमें आप लगा रहे हो 9,000 का मदरबोर्ड, तो बहुत ही अजीब बात लग रही है। लेकिन गाइस ये मैं मिनिमम टू मिनिमम कह रहा हूँ, इससे नीचे आप नहीं गिर सकते क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये संभाल सकता है उसको। हाँ, हालांकि मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये PCI 3.0 को ही सपोर्ट करता है, PCI 4.0 को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप ये PCI 4.0 में अपना RTX 3060 Ti लगाएंगे तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे चल पाएगा। लेकिन गाइस अगर आपके पास बजट नहीं है, आपको Ryzen 5 3600 भी लेना है, आपको RTX 3060 Ti भी लेना है, और आपके पास बजट नहीं है इतना कि आप एक अच्छा मदरबोर्ड ले पाएँ, भले ही आप 8GB की रैम की सिंगल स्टिक ही यूज़ कर रहे हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आप ये मदरबोर्ड ले लें। इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, हालांकि FPS ज़रूर गिरेंगे, लेकिन इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी कि एकदम अनप्लेएबल ही बन जाए मामला। तो ठीक है गाइज़, यहाँ पे हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर ली है और यहाँ पे हमारा टोटल बजट आता है 93,753 रुपीज़ का। अब देखिए गाइज़, इसमें मैंने क्या क्या यूज़ करा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मैंने एक Ryzen 5 3600 यूज़ करा है, RTX 3060 Ti यूज़ करा है, एंटी स्पोर्ट्स का 200TG मिड टावर केस यूज़ करा है, HyperX Fury की 8GB की सिंगल स्टिक यूज़ करी है, और Corsair की CV550 पावर सप्लाई, और ASRock का B450M स्टील लेजेंड मदरबोर्ड। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बैठा है वो 93,753 रुपीज़ का है। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, इवन मैं कह रहा हूँ 90,000 से नीचे ही आपको मिल जाएगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आपके पास ऑनलाइन प्राइजेस ऐसे हैं, और लीजिए मैंने आपके लिए बना दिया है पूरा का पूरा सेटअप, जिसमें आप 4K लेवल की एंट्री लेवल गेमिंग कर सकते हैं आराम से, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए गाइस, अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स के लिए देख लेते हैं। अब जो बात आती है कि मदरबोर्ड बहुत ही सस्ता मैं जानता हूँ, तो इसके यहाँ पे आप कौन से मदरबोर्ड ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है MSI का B450M मोटार मैक्स गेमिंग मदरबोर्ड। अब इसके बारे में पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, मैंने सुना है बहुत अच्छे से, मैं जानता हूँ इस मदरबोर्ड को, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है। PCI 4.0 को सपोर्ट करता है, और इसके आप आई पोर्ट देख लीजिए कि आपको 4 तो USB 3.2 Gen 2 के पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB 2.0 के पोर्ट्स मिलते हैं, एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक डिस्प्ले पोर्ट मिलता है,
मिलता है, PS2 का भी पोर्ट मिलता है और आपको रीसेट बटन भी मिलता है। तो IO पोर्ट्स के मामले में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। आपको M.2 के 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, अगर आप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 मेमोरी मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं आपको। अब गाइस अगर आपका बजट है इतना कि आप ये मदरबोर्ड ले सकते हैं तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मदरबोर्ड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके Ryzen 5 3600 और RTX 3060 Ti को बहुत ही आराम से झेल लेगा और PCI 4.2 रेडी भी है ये, तो फिर और कोई दिक्कत वाली बात ही क्या है आपको। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको मदरबोर्ड थोड़ा और अच्छा लेना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप B550M Aorus Pro मदरबोर्ड ले लें। ये भी एक माइक्रो ATX टाइप का ही मदरबोर्ड है। इसकी मैं आपको IO पोर्ट दिखा देता हूँ। देखिए IO पोर्ट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। 3.2 Gen 2 के 2 पोर्ट मिल जाते हैं आपको, 2 USB 3.2 Gen 1 के पोर्ट मिलते हैं, 4 USB 2.2 के पोर्ट्स मिलते हैं, एक डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट मिलता है आपको, एक USB Type-C पोर्ट भी मिल जाता है आपको यहाँ पे, और आपको एक RJ45 कनेक्टर भी मिलता है एज यूजुअल। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 2 M.2 के स्लॉट भी मिल जाते हैं, जिसमें से एक M.2 स्लॉट में आपको हीट सिंक भी मिलती है। तो अगर आप एक NVMe ड्राइव लगाना चाहते हैं इसके अंदर तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगी, क्योंकि आपको मदरबोर्ड के साथ उसके लिए एक हीट सिंक मिल रही है जो आपकी M.2 NVMe ड्राइव को बहुत अच्छे से ठंडा कर देगी और आपकी जो ड्राइव है बहुत ज़्यादा हॉट रन नहीं करेगी। अब आते हैं कैबिनेट पे। देखिए कैबिनेट मैं जानता हूँ बहुत ही बेकार कैबिनेट मैंने चूज़ करा है, तो उसके बदले में अब एक आइस 511 MT भी चूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट पीसी कैबिनेट है अगर आप वो पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जो मैंने बनाया। अगर इसके IO पोर्ट्स के बारे में बताऊं तो आप देख ही सकते हैं कि आपको एक USB 3.0 के पोर्ट मिल जाता है, 2 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं, आपको एक माइक्रोफोन और एक हेडफोन के पोर्ट मिल जाता है, और एक आपको पावर बटन भी मिल जाता है, और आपको LED बटन भी मिलता है जिससे आप अपने RGB फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको 4 RGB फैन मिलते हैं जिनके RGB कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं।